हेलो फ्रेंड्स, वर्चुस के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। मैं धीरेश्वर सिंह राहुल आपको आज स्टील की क्वालिटी के बारे में कुछ बताऊंगा और साइड पे भी मैं आपको मैनुअली दिखाऊंगा कि कैसे उसका क्वालिटी चेक करते हैं स्टील का। जैसे फर्स्ट में क्या है कि पॉइंट हमारा जो भी स्टील मंगाते हैं मैन्युफैक्चर टेस्ट मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट क्या है कि हमारे जो भी स्टील आता है उसके साथ में आता है तो उसमें उसका ग्रेड कौन सा है, कौन सा स्टील है, उस पर वो सारा सब उसका जो लैब टेस्टिंग है वो सारे उसमें रिजल्ट होते हैं। तो ये हमें देखना होता है सबसे पहले, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो हमारे कुछ भी आ सकता है उसमें। जैसे वेंडर जो भेजता है वो पता चला कि वो ग्रेड हमें FE 500D भेजना है और अब नहीं देखते हैं तो 500 भी आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या है कि मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट ये हमारा देखना ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है हमारा लेंथ। स्टील का लेंथ कभी होता है 12 मीटर होता है, ये क्या 12 मीटर होता है। कई बार क्या होता है कि ये स्टील 11 मीटर भी होता है, 10 मीटर भी होता है, 9 मीटर होता है। तो इसको चेक करना है, कैसे करना है, एक तो अपना मेजरिंग टेप से इसको देख सकते हैं। दूसरा इसका फार्मूला है वेट D2/162, ये kg पर मीटर में से वेट निकलता है। जैसे अब इसमें D क्या है, डाया बार है। अब इसमें 10 का सरिया है 162, ये निकल जाएगा अपना 0.0617। आप कैलकुलेट करोगे kg, ये अपना ये 0.617 10 के सरिये में ये आ गया, 1 मीटर में इसका वेट ये होगा। तो इससे आप इस वेट से कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि 12 मीटर में वेट कितना है। जैसे इसका 12 मीटर का 50 सरिया है, 100 सरिया है, 200 सरिया है, तो वैसे आप आसानी से उसका वेट निकाल सकते हो। तीसरा टॉपिक है हमारा वेट। जैसे तीसरा पॉइंट है वेट, और इसके 4 सैंपल लेंगे और जैसे 10 का सरिया है उसका मिनट वेट पर रनिंग मीटर में 0.16 आता है। तो ये 1 मीटर लेंथ हो गया। तो इसमें अपने जो वेट मशीन है चाहे जो भी है, ये अपना 4 सैंपल इस वेट से निकाल ले और देखेंगे ये 3 से 4% वेरी करता है। अगर ज़्यादा वेरी करता है तो भैया आपका सरिया वो सही नहीं है, वो गलत है। चौथा है हमारा डायामीटर। ये मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूँ कैसे इसका डायामीटर चेक करते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा डायामीटर कैसे स्टील का चेक करते हैं। क्या होता है कि स्टील में हमने लॉट मंगाते हैं कंपनी से या किसी वेंडर से लेते हैं, तो उसमें कभी बहुत सारा शॉर्टेज होता है उसमें स्टील का। जैसे ये 32 mm का है तो ये 31 हो जाता है, ये 30 भी हो जाएगा। तो इसका डायमीटर कैसे चेक है, जैसे अपना मेजरिंग टेप है अब पास लाओ। अब क्या मेजरिंग टेप से हम यहाँ इसका मेजरमेंट कर लिए, अब देखिए ये आएगा पूरा 32 mm हमारा। तो ऐसे हम इसका डायमीटर भी चेक कर सकते हैं स्टील का, जो हमारे लिए आसानी रहेगा सरिया चेक करने में कौन कितने डाया का है स्टील। पांचवा क्या है, हम जो भी स्टील का लॉट आता है हमारा उस पर टैग लगा होता है। तो टैग को क्या करते हैं हम, टैग है ये टैग पहले चेक करना चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट आता है उस पर वो सरिया का कुछ अलग डिटेल है, अपना साइड पे जो है उसका अलग डिटेल है। तो क्या है बार बार आपको साइड पे वो मैच करना पड़ेगा कि टेस्ट सर्टिफिकेट से वो सरिया मैच कर रहा है कि नहीं,
उस पर जो सरिये पर टैग पे लिखा होता है IS मार्क। दूसरा है ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील में से FE 500D ये लिखा होगा। तीसरा है कंपनी लोगो या कंपनी नेम। अब ये जैसे स्टील है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये गैलेंट का है, ये गैलेंट ISI मार्क है, IS मार्क है। ये गैलेंट लिखा हुआ है। ये 500D TMX 32 mm ये आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ क्या होता है, ये सारे चीज़ के अपने स्टील में लिखा होता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ। FE क्या होता है हमारा, केमिकल सिंबल ऑफ आयरन होता है। ये FE का मतलब होता है केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। ये आयरन का नहीं होता। तो जो भी आपका हो सारे ये डिटेल होगा। फिर अपना 6 पॉइंट है कलर। ये कलर है, ये भी आपको मैं साइड पे दिखाता हूँ। ये कलर स्टील का जैसे ग्रे होता है, और इस पर जब जंग लग जाता है तो ये मतलब ये ग्रे हो, और ये जंग लगता है थोड़ा, ये ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। ये मैं आपको साइड पे भी दिखाता हूँ। 6 नंबर टॉपिक हमारा है कि कलर। सरिये का जो नए सरिया होते हैं जो, वो हमेशा उसका कलर ग्रे होता है। अभी क्या है कि खुले में अगर उसको छोड़ देते हैं हम सरिये को, जैसे आइए मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे ये सरिया है, अब ये खुले में क्या है, इस पर जंग लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको ऐसे छुएंगे, देखें तो ये क्या है, थोड़ा ब्राउनिश होने लगता है ये कलर, ये आ जाता है कलर। ये सरिया क्या है, अपने काम लायक नहीं है। ये सरिया में जंग लग गया है, ख़राब हो गया है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम नए सरिया लाते हैं, उसमें एक चीज़ मार्किंग होता है, जैसे कलर का पहचान है, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। जो भी नया सरिया आएगा 12 मीटर का, उसके दोनों एंड में ये रेड कलर, येलो कलर या कुछ भी है, ये कलर किए रहते हैं दोनों लास्ट में, कि कोई सरिया चोरी ना कर सके या सरिया कोई काट ना सके। तो ये हमारा, ये इसे पता चलता है कि हाँ दोनों साइड में हमारा 12 मीटर है, ये कटा हुआ नहीं है। ये हमारा पहचान है इसका। 7वां हमारा है, ये भी दोस्तों मैं ये साइड पे दिखाऊंगा, बेंड टेस्ट। इसमें स्टील को हम क्या था 180 डिग्री में मोड़ते हैं, 180 डिग्री पे इसको मोड़ते हैं। तो ये मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूँ चल के, कैसे इसको क्या है डिटेल, कैसे क्या होता है इसमें, क्या ख़राब होता है, क्या सही होता है, क्या होता है, मैं साइड पे दिखाता हूँ। 7वां हमारा टॉपिक है बेंड टेस्ट, कि बेंड टेस्ट सरिया का कैसे करते हैं। जैसे सीधी सरिया है, यहाँ पे आ जाओ पास में। अब इसको क्या है, हम 180 डिग्री पे बेंड करेंगे ऐसे। ये बेंड किया, यहाँ पे क्या है, क्रैक अगर आ जाता है या टूटता है तो सरिया क्या है, डुप्लीकेट है, वो काम करने लायक नहीं है, वो यूज नहीं कर सकते हैं। ये सरिया 180 डिग्री में क्या हमारा बेंड टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, अपना जो भी स्टील होता है इसको हम 135 डिग्री पे स्टील को हम क्या होता है कि पानी को
इसको हॉट वाटर में डिग्री सेल्सियस में इसको सरिये को हम क्या गर्म करते हैं, और फिर इसको 30 मिनट जैसे ये ठंडा होता है तो इसको 157.5 डिग्री सेल्सियस में इसको ये इस डिग्री पे मोड़ते हैं। तो ये इस पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसमें रिबन टेस्ट में और बेंड टेस्ट में वो क्या होता है, एक क्रंच हो जाता है स्टील, या इसमें रैप्चर विजिबल ये नहीं आना चाहिए। ये हमारे आर्ट टेस्ट है। मैं आपको और बताता हूँ इसके अलावा कुछ और स्टील से रिलेटेड नॉलेज क्या है। टीएमटी थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट 550 बहुत सोचते हैं कि ये क्या होता है। ये क्या होता है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ये जो 550 या 550D ऐसा कुछ लिखा होता है तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। टीएमटी का थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब इसका आईएस कोड क्या है, जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये था हमारा अथॉरिटी स्टील के बारे में, जो अपना आईएस कोड बोलता है, अथॉरिटी ऑफ स्टील बार स्टैंडर्ड। ये अपना इसके अंडर में सारी कंपनियाँ आती है। पहले क्या प्राइमरी सेकेंडरी बहुत सारी कंपनियाँ थी, जो वो डिटेल में बताता हूँ। गवर्नमेंट हैज इशू गाइडलाइंस अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मैनुअल IS 1786 2008 के अंदर ये सारी कंपनियां जो स्टील कंपनी आती है। अब ये बना, इससे पहले क्या होता था कि बहुत सारी कंपनी जो उसमें सल्फर फास्फोरस स्टील के लगता है, कोई चाइना से, कोई इंडोनेशिया से वो कंपनियाँ मंगाती थी। छोटी कंपनियाँ थी जो लोकल स्टील बनाती थी, वो क्या होता था कि अपने जो स्क्रैप का स्टील होता था उसका यूज करके बनाती थी, तो क्या स्टैंडर्ड हो नहीं पाता था। इसीलिए अथॉरिटी ऑफ स्टैंडर्ड बाद में IS कोड, ये इसके अंडर में सारी कंपनियों को ला। वीडियो से जो छोटा सा नॉलेज है इससे आपको हेल्प मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि हमारा जो ये वर्चस्व इंफ्रा प्रोजेक्ट का वीडियो है, बहुत सारे लोग आते हैं, इस पर हम कोई प्रोफेसर नहीं है या कॉलेज में कोई टीचिंग नहीं करता। हम वो कि जो भी इंजीनियर हैं, नए हैं, पुराने हैं, जो भी है, जिनको नॉलेज लेना हो वो हमारे वेबसाइट पे आके ले सकता है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी डाउट हो या आपको कोई और सब्जेक्ट पे नॉलेज लेना हो या कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।